एक बहुत ही चालाक किस्म की महिला ने दो मेल के साथ मिलकर कुछ ऐसे षड्यंत्र रचे आपके लिए कि सारी चीज़ें आपके तरफ हो जाए। मतलब हर निगेटिव चीज़ें, आपके अपने भी आपके शत्रु हो जाएं, आपके मित्र भी आपके शत्रु हो जाएं, और किसी ने आपके घर में कोई ऐसी सामग्री यहाँ पर डालने की कोशिश की है, कोई ऐसी चीज़ें रखने की कोशिश की है जिससे कि आपका कनेक्शन टूट जाए आपके पर्सन से, ठीक है, या आपके फैमिली में हमेशा क्लेश हो। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल के आ रहा है। ये जितनी मीठी बनती है, जितनी स्वीट बनती है, बिल्कुल उसके विपरीत है ये फीमेल। आपको ऐसा लगेगा कि कितनी मीठी बातें कर रही है, कितने धीरे धीरे बातें कर रही है। नहीं, ये इतनी शातिर है। आप इसके बारे में जब समझना प्रारंभ करेंगे तो शायद वो रहस्य दर रहस्य होगा, क्योंकि इसने सिर्फ आपके साथ ऐसा नहीं किया, इसने अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपने इन लॉज के से भी बातें छुपाई है, अपने पेरेंट्स से भी इसने बहुत बातें छुपाई है। और जब भी इसको किसी का भाग्य उदय होता है तो ये जो फीमेल है, ख़ास तौर पर आपके भाग्योदय के समय में इसको बहुत ज़्यादा जेलसी होती है। ये दूसरों के धन को लेने में, दूसरों की ऊर्जा खींचने में बहुत ज़्यादा माहिर है। इसने अपने लाइफ में जितने बुरे कर्मा किए हैं, अब इस फीमेल को डर लग रहा है कि इसके जो कर्मा हैं अब इसके ऊपर आएंगे। और ये देख रही है कि आपके लाइफ में अबंडेंस आएगा, क्योंकि आपके कर्मा बहुत अच्छे हैं। तो अब ये आपसे फिर से मिलना चाहती है, फिर से ये आपसे बात करना चाहती है, और ये चाहती है कि आप आपके ऑरा में आके प्रोटेक्ट हो जाए। कहीं ना कहीं यहाँ पर मैसेज है कि आपके लाइफ में इनको भी पता है, इस फीमेल ने, क्योंकि कई बार आपकी रीडिंग करवाई है, कई बार आपकी एनर्जी चेक करवाया है किसी से, किसी साइकिक मीडियम से, किसी तांत्रिक के पास इसने जाकर बहुत कुछ करवाया है। और जैसे कहते हैं ना, एक हाथ से किया है दूसरे हाथ को पता न चलना, इतनी ज़्यादा छल इसने यहाँ पर किया है, जिससे भी इसका कम्युनिकेशन नहीं होता, ठीक है, जिससे भी इसकी बातचीत नहीं होती। इसने सबके साथ ऐसी ऊर्जा भेजी है जो जेलसी वाली रही है, जो छोटी छोटी जो स्पेल है वो भी ये करते आई है। यहाँ पर ये चाहती है आपके साथ फिर से ये वो कनेक्शन बिल्ड करना चाहती है, ठीक है। कारण क्या है कि इसको ये लग रहा है कि अब आपका भाग्योदय हो रहा है, अब इसके जो रहस्य हैं लोगों के सामने में उभर रहे हैं, और आप एक एंजेलिक पर्सनालिटी हैं, आपके ऊपर परमपिता परमात्मा जी की कृपा है। इसको धीरे धीरे कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही है जो इसने बोया है, वही इसको ऐसा लग रहा है कि जो भी इसने किया है छल से, वो सारी चीज़ें इसके तरफ बैकफायर होंगी। जो भी इसने मैनिपुलेट किया है साथ में दो लोगों को, इनमें से एक आपका मित्र हो सकता है, मित्र रूपी शत्रु, और एक इसी के फैमिली से कोई ऐसा व्यक्ति जो शायद कभी आपको पसंद करते हो, जो शायद आपको अच्छा बोलते हो, अप्रिशिएट करते हो, ऐसा कोई व्यक्ति। दो लोगों के साथ मिलकर इसने अपना लाभ उठाने की कोशिश की, आपको डोमिनेट करने की कोशिश की। ये बहुत ही नार्सिसिस्ट वाली ऊर्जा निकल कर आ रही है। इसने कभी भी आपके साथ इक्वली गिव एंड टेक नहीं किया है। इसके साथ कोई और भी महिला है जिसने इसको कहीं ना कहीं हमेशा ना इसको रोका नहीं, हमेशा इसको कहा ठीक है जाओ करो जो करना है, ठीक है। तो ऐसी कोई ऊर्जा है जहाँ पर आपको रुलाना इन लोगों को काफ़ी पसंद आता है, जहाँ पर आपका दिल टूटे इनको बहुत अच्छा लगता है, जहाँ पर आपके धन में ब्लॉकेजेस आए, ये चीज़ें तो इनको खुशियाँ प्रदान करती है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब आपके लाइफ में विद इन दी नेक्स्ट फ्यू मंथ इनको भी पता चल गया है। जैसे कि मैंने कहा आपके बारे में पूछते रहती, लेकिन अब आपके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है इनको, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आपके बर्थ चार्ट को, आपके एनर्जी को यहाँ पर आपके एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब जब आप स्पिरिचुअली हायर हो जाते हैं ना, तो आपकी रीडिंग परफेक्ट कोई नहीं कर सकता यदि आप नहीं चाहें। आप जब चाहेंगे तो आपकी रीडिंग परफेक्ट होगी, क्योंकि आपके असेंडेंट मास्टर्स आपके साथ है। लेकिन कोई और आपकी रीडिंग करना चाहे तो वो नहीं होगा। तो ये जो फीमेल है, इसने बहुत बार आपके बारे में पता किया, आपके बारे में पूछा, और जब भी आपका चंद्रमा डिसबैलेंस रहा है, तब इसने आपके तरफ वो ऊर्जा भेजी है जो ऊर्जा इसके तरफ बैकफायर हो रहा है। अब आपके लाइफ में 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके धन को, आपके अबंडेंस को ये चाह कर भी नहीं रोक पा रही है, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने कहा आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं।
किसी के लिए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपके लाइफ में आपके इन लॉज के साथ भी आपकी किसी न किसी प्रकार से हमेशा ही अनबन रही है, जिनके लिए भी ऊर्जा है। तो उधर से भी कुछ जेलसी वाली ऊर्जा ज़रूर आई है, लेकिन अभी उनकी ऊर्जा आपके ऊपर प्रभावित नहीं हो रही है जितना इस फीमेल की ऊर्जा आपके तरफ प्रभावित हो रही थी। ठीक है, अभी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स। आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रहा है। आपके लाइफ में आपके घर की ऊर्जा, आपके फैमिली में कोई मेंबर है जिनको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, और आप पूरी तरीके से आपके लव्स वन पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। और आपको इस तरीके से सुरक्षा में देखकर इस फीमेल को जैसे ना काटो तो खून नहीं कहते ना, कि एकदम शॉक हो गई है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना धन लगाया, इतना मैनिपुलेशन किया, क्या क्या नहीं किया है इस फीमेल ने। अपने बुरे कर्म को याद कर रही है ये, और उसके बाद भी आपके लाइफ से इन चीज़ों को समाप्त नहीं कर पाई। ये तांत्रिक से बात कर रही है, ये उस व्यक्ति से बात कर रही है जिस व्यक्ति ने इसको तांत्रिक का पता बताया था या उसके साथ लेकर गए थे। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये जो 2 मेल हैं, इनमें से एक मेल ने इसका साथ छोड़ दिया। ठीक है, इसने कहा कि तुम जब अपनों की नहीं हो सकती तो हमारी क्या होगी, ऐसी बातें ये सुन रही है। ये जो टॉक्सिक फीमेल है आपसे हद से ज़्यादा जलती है, हद से ज़्यादा। आपकी बैलेंस से, है ना, आपके इंट्यूशन पावर से, आपके कार्य से इसने बाधाएं पहुंचाने की बार बार कोशिश की, आपको कंफ्यूज किया है। आपको मीठी मीठी बातों में, ये आपसे जब भी फ़ोन में बात करे, कॉल पर बात करे, बहुत मीठी बातें करती है, और बात करते करते ही ये आपके तरफ वो निगेटिव ऊर्जा भेज देती है। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जब आपके लाइफ में कार्मिक स्थिति बैलेंस हो रही है तो आपके लाइफ में सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, और जिन लोगों ने इसका साथ दिया है वही लोग इनके बारे में निगेटिव चीज़ें कह रहे हैं। जिन्होंने तंत्र क्रिया करने में, आपको कंफ्यूज करने में इनका साथ दिया है, उन्हीं के साथ इनका इस फीमेल की अनबन हो गई है। न्यू बिगनिंग, एस ऑफ वॉन्ड्स। इनको भी समझ में आ रहा है कि आपके ऊपर आपके गुरुदेव जी की, आपके इष्ट देव जी की कृपा है। कोई भी मॉनिटरी स्पिरिट, कोई भी निगेटिव ऊर्जा, कोई भी काली क्रिया आपका कुछ नहीं कर सकती। कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज्ड, डिवोशन इज प्रोटेक्शन। आपको लोगों ने रिकॉग्नाइज कर लिया है, क्योंकि जब भी कोई आपके लिए कुछ निगेटिव चीज़ें भेजते हैं, और इस फीमेल ने भी आपके लिए रिसेंटली कुछ चीज़ें भेजी, तो इसके अपने ही पर्सन के तरफ, अपने ही किसी फैमिली मेम्बर के तरफ वो चीज़ें बैकफायर हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं ये डरी हुई तो है, घबराई हुई है, आपके कनेक्शन से बहुत ज़्यादा जेलस है ये। इसने आपके चक्रा को ब्लॉक करवाया था पास्ट में, इसने आपके चक्रा को ब्लॉक करवाया था, लेकिन आपने हील्ड कर लिया। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके एंजल्स का प्रोटेक्शन भी है। आप एक यात्रा में हैं, आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं अपने पर्सन के साथ, और ये देखकर ये मन ही मन बहुत ज़्यादा जेलस हो रही है, क्योंकि इसने हर प्रकार की वो चीज़ें कर ली है कि अब वो सोच रही है कि मैं इन चीज़ों से, इन बुरे कर्म के फल से कैसे बाहर निकलूं। तो ये फिर से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करी। बहुत सिंपल है, किसी ने इनको फिर से कहा है कि जाओ मिलो, उसके घर जाओ, इस स्थान पे कुछ रख दो, मंदिर में जाओ, प्रणाम करो, और प्रणाम करते हुए कुछ रख लो। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर बातें की गई है। लेकिन आपका घर अभी प्रोटेक्टेड है, और इस फीमेल को या तो आपके घर में एंट्री नहीं मिलेगी, और अगर ये कुछ ऐसा करने के बारे में सोचती भी है तो वो चीज़ें सोचने से पहले ही इसके तरफ बैकफायर हो जाएगी। इसके किसी अपने की तरफ ये आपके घर तक पहुंच नहीं पाएगी, ये आपसे उस तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप वर्तमान में रहते हैं। जो कुछ भी पास्ट में इसने किया है, जो भी हुआ है, ये पुनरावृत्ति अगर ये करती है जीवन के बुरे अध्याय का, देखिए आपको इनसे डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए कहा जा रहा है। तो इनमें से जो भी 2 मेल हैं, ठीक है, जिनको अगर आप पहचानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं पहचानते तो आपको बता दिया जाएगा ड्रीम के थ्रू। अगर आप प्रार्थना करेंगे, अगर आप हीलिंग करेंगे, तो जीवन के जो बुरे अध्याय हैं वो आपके लाइफ से पूरी तरीके से समाप्त हो रहे हैं। किसी से भी बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट अब आपको नहीं है, ठीक है। अपने फैमिली के अलावा किसी से भी आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट नहीं है, क्योंकि आपने देख लिया है कि जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी होता है, उसके बाद आपके पास सारे प्रॉब्लम के सलूशन आ जाते हैं, और आपने ऐसे सो कॉल्ड अपनों से भी आपने दूरियां बना लिया है जो आपके सक्सेस
आपके ग्रोथ से या तो कंपटीशन करते हैं या तो आपको मैनिपुलेट करते हैं, आपके पास अपना दुखड़ा रोते हैं, लेकिन जब आपके लाइफ में कोई दुख वाली स्थिति आती है तो किनारा कर लेते हैं। अपना काम निकलने के बाद आपको याद भी नहीं करते हैं। आप ऐसे लोगों को पहचान चुके हैं जो बहुत ज़रूरी था। नित्य काली माँ, नित्य काली माता जी की विशेष कृपा यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। तो भोले बाबा, माता पार्वती जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। माँ कालधरा माता जी, यहाँ पर आपके घर में या आपकी लाइफ में किसी प्रकार की निगेटिव चीज़ें हैं, उसे महाकाल महाकाली माता पिता गुरुदेव जी की कृपा से वो चीज़ें हील्ड हो रही है और ये अद्भुत ऊर्जा निकल कर आई है। अमावस्या के आसपास या उसके बाद ये फीमेल आपके लाइफ में एंट्री करने के बारे में सोच सकती है। तो आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है, क्योंकि आपको वर्तमान में जीना है। ये पास्ट की कुछ चीज़ें आपको याद दिलाने की भी कोशिश करे तो आपको इनसे, अगर आप बात भी कर रहे हैं ना, तो डिस्टेंस क्रिएट कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप अपनी हीलिंग करें, आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लें, मतलब आप रेमेडी करते रहें, मंत्र जाप करते रहें। आप अपने घर को, अपने ऑरा को, अपने घर के ऑरा को प्रोटेक्ट रखिए। प्रोटेक्शन शील्ड जो है आप बनाने की कोशिश कीजिए, है ना। आप कैसे बनाएंगे? आप पूरी तरीके से अपने इष्ट देव जी, गुरुदेव जी के शरण में रहिए, महाकाल महाकाली जी की कृपा में रहिए, उनके शरण में रहिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए और जितना हो सके उतना ऐसे लोगों से डिस्टेंस क्रिएट कीजिए जो आपकी सुकून को भंग करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके प्रेम के लिए, आपके सम्मान के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल में स्टोर है, वहाँ जाकर आप जो भी धूप, आप कोई भी सामग्री लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं।